तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में दोस्त। और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे और साथ में चलते हैं कि भैया सबसे पहले आप लोग क्या करें, क्लास को शेयर कर दीजिए। पहले सभी कोई पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और दबा के शेयर करिएगा बिहार के हर एक बच्चों के पास, ठीक है। और साथ साथ क्या करना है, तो व्हाट्सअप चैनल को जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको भी जाके क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, तो भैया इस क्लास का जितना भी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में भैया नोट्स जो है, नोट्स आपको बनाया हुआ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे उतना चीज़ें नहीं लिख पाते, क्योंकि सब बस समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमें भैया नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो आपको जितना भी हम पढ़ाते हैं वो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जाकर उसको क्या करिए, ज्वाइन करिए। तो चलिए हम लोग फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा विलम्ब ना करते। और कुछ दिन से आपका 1-2 दिन से आपका क्लास नहीं हो रहा था, वो कुछ कारणवश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल के क्लास में क्या हुआ था उसको पहले एक बार हम रिवीजन करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम चाहते हैं कि अपने वीडियो यानी कि अपने वीडियो फॉर्म को देख लिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इससे पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़े थे भैया, हमें निकालना था स्थिति योजना का व्यंजक निकालना था। और जिसमें हम लोग 3 फार्मूला निकाले थे और जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। कौन सा ऑब्जेक्टिव था भैया, पहला कौन सा था, तो वो था हमारा इसको हम हटाते हैं। हम चाहते हैं कि ब्लू पेन यूज किया जाए। आज ब्लू पेन मन कर यूज करने के लिए। चलो कोई बात नहीं। u बराबर क्या होता है, 1/2 c v²। दूसरा क्या होता है, u बराबर क्या होता है, 1/2 q भी होता है। तीसरा क्या होता है, तो वो होता है आपका u बराबर में q² 2c होता है। हम आपको बताया कि किस फार्मूला का कब उपयोग करना है। जैसे कि अगर पहले वाले का उपयोग करना होगा तो कभी उपयोग करेंगे भैया, आप हमको बता दिए। जब आवेश धारिता और विभवांतर का मान दिया होगा तब हम पहले वाले का यूज करेंगे। दूसरे वाले का जब आवेश और विभवांतर का मान दिया, और तीसरे वाले में जब आवेश और धारिता का वैल्यू दिया तब जाकर उपयोग करेंगे। और इसमें किसी एक वैल्यू को क्या करेगा, नियत रख देगा और दूसरे का पूछेगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन की बात की जाए किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे वो बोल दे क्या कि विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए, एवं विभवांतर को 2 गुना करके एवं धारिता को क्या किया जाए, जो धारिता है रीता है उसको हम क्या रखते हैं भैया, नियत रखते हैं। नियत यानी कि उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो अच्छा बताओ कौन सा फार्मूला होगा, v और c का वैल्यू दिया, तो कौन सा फार्मूला होगा। तो भैया बताया कि पहला वाला फार्मूला यूज होगा cv का स्क्वायर, क्योंकि c और v इसी में है। बाकी हम चलते हैं 1/2 तो 10 का 10, नया वाला निकाल रहे हैं तो डैश लगाते हैं। c का वैल्यू कोई बात ही नहीं है तो c 10 का 10। v का वैल्यू कितना है, पहले का तुलना में कितना गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे 2 रखते हैं और v रखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना 1/2 c और 2 दूना का 4 और v का स्क्वायर। अभी मत करिएगा, इसको आप कटा दीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से कटा देते हैं, उनका आंसर नहीं आता तो जुगा जाता है कि कहाँ भैया कहाँ दिक्कत हो गया कि आंसर नहीं आया। कटाना नहीं है, इसको इस प्रकार से लिखना है, u डैश बराबर 4 को आगे कर लेते हैं तो 1/2 cv का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो ये जो 1/2 cv का स्क्वायर है किसका फार्मूला है भैया, स्थिति ऊर्जा का, पहले वाले स्थिति ऊर्जा का फार्मूला है। क्योंकि नया वाला तो निकाल रहे हैं तो 4 और पुराने वाला स्थिति ऊर्जा क्या है तो u है। यानी कि पहले के तुलना में जो स्थिति ऊर्जा हो गया कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है और बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि किस प्रकार से पूछता है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग किसी क्लास में पढ़ते भैया, कल के यानी परसों के क्लास में इसको हम पढ़े थे। आज की क्लास में क्या नया होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र ये क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति होती है, हम बता रहे हैं आपको संधारित्र होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या है हेडलाइन, क्या हमारा संधारित्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। यह हमारा होता है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र बोला जाए तो एक ऐसी युक्ति होती है, क्या होती है, एक युक्ति होती है जिसमें 2 प्लेटें होती हैं समानांतर, जिन पे क्या होता है, दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश होता है और कुछ दूरी पे रखे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो हम इसको लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, यह एक युक्ति है जिसमें 2 प्लेटें जिन
पर क्या होता है, विपरीत आवेश होता है, जिन पर विपरीत आवेश, जिन पर विपरीत आवेश होता है। हालांकि संधारित्र उतना खास नहीं है, जो इसके आगे क्वेश्चन करेंगे वो हमारा बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमको संधारित्र के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके हम आगे के क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो प्लेटें जिन पर विपरीत आवेश होता है एवं एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से एवं एक दूसरे से कुछ, एवं एक दूसरे से क्या होता है बाबू, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा होता है, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अच्छा, संधारित्र कहते हैं, जैसे कि हम चैप्टर जब स्टार्ट किए थे या धारिता के बारे में आपको बताया था, धारिता के बारे में, धारिता क्या था हमारा भैया, एक धारिता आप बताए थे कि कोई चालक था, हम इस चालक को आवेश देते जा रहे थे, तो इसमें विभव का मान या विभवांतर का मान क्या होता है, आवेश देते जा रहे थे, विभव या विभवांतर का मान बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें एक क्षमता था इसका, जैसे 1 लीटर का बोतल है तो उसमें 1 लीटर तक ही पानी भरा जा सकता है, उससे ज़्यादा उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, तो उसका वो क्या है, क्षमता है, यानी 1 लीटर पानी को अपने अंदर संग्रहित करने की क्या भैया, उसके अंदर वो क्षमता है। तो इसका जरूरत क्या पड़ा, ये तो हमारा गुण है भैया, किसी चालक में आवेश को लेने में विभव का मान होता है, ये हमारा गुण है धारिता का। धारिता एक प्रकार का गुण है, लेकिन संधारित्र का ये युक्ति है, बनाया गया है इसको, युक्ति है, बनाया गया है इसको भैया। जैसे कि हम इसको आवेश देते जाते, विभव का मान बढ़ता जा रहा था, लेकिन हाँ इसके अब ये संधारित्र क्या होता है, संधारित्र वही होता है, इसको भी आवेश देंगे, कोई चालक में आवेश देंगे, इसमें भी विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा, आवेश देंगे तो इसमें विभव का मान बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, इसमें इसके चालक में बिना परिवर्तन किए हुए इसमें और ज़्यादा आवेश दिया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, जैसे हम एक बात बोलते हैं क्या कि जैसे हम एक बोतल बनाए थे, इस प्रकार से हम बोले कि 1 लीटर का बोतल है तो कि अपने अंदर कितना पानी ग्रहण कर सकता है, 1 लीटर ही पानी ग्रहण कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस युक्ति का उपयोग करके, यानी संधारित्र का इस युक्ति का उपयोग करके इसमें हम 1 लीटर से ज़्यादा भी पानी भर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से किसी चालक का आवेश करने का एक क्षमता था, ठीक है, और इस क्षमता से ज़्यादा हम अगर इसमें आवेश डालना चाहेंगे तो किस युक्ति का उपयोग करेंगे, संधारित्र का। किसका, संधारित्र। तो संधारित्र है क्या, तो बस ये सिंपल इतना समझना है कि अपने अंदर आवेश को इसकी क्षमता से ज़्यादा क्या करता है, आवेश को अपने अंदर संग्रहित करता है। ठीक है, चलिए, तो संधारित्र को कोई डिफिनीशन पूछे तो क्या भैया, एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो प्लेटें जिन पर विपरीत आवेश होता है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। हम चाहते हैं इसके बारे में कुछ और समझ लिया जाए। बस अभी इतना समझना है कि संधारित्र होता है भैया किसी चालक के क्षमता से अधिक अपने अंदर क्या करता है, आवेश को संग्रहित करता है। अगर हम इसके संधारित्र के बारे में और कुछ सीखें, अगर इससे हम सिद्धांत की बात कर लें, क्या सिद्धांत, अच्छा कुछ इसके सिद्धांत के बारे में बात करें, इसको ध्यान से समझिएगा। हम कहते हैं क्योंकि ये अगला जो 5, क्योंकि ये खास नहीं है, इसके आगे आने वाले जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा बहुत ज़्यादा खास है, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलो डीप हो रहा था कोई बात नहीं। हम बोले कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक कोई प्लेट है, ऐसे आपको रेखा दिख रहा है तो इसको रेखा मत समझिएगा। दरअसल ये प्लेट इस प्रकार से अगर बोल रहे हैं कि हमारे क्या, इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्या है, प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है, इस प्रकार से देखेंगे तो क्या है, प्लेट है। इसी को किस रखा गया है तो ये आपके सामने इस प्रकार से दिख रहा है, जैसे ये प्लेटें हैं, ये प्लेट है इस प्रकार से रखा हुआ है, ये प्लेट इस प्रकार से रखा हुआ है, इसलिए आपको ये कैसा दिख रहा है, रेखा का टाइप का दिख रहा है, तो ये प्लेट है। ठीक है, तो हम इस बोल देते हैं इस पूरे प्लेट पर कैसा आवेश है, प्लस चार्ज आवेश है, कैसा आवेश है, प्लस चार्ज आवेश है, कैसा है, प्लस आवेश है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, यानी कि कोई ए प्लेट है जिस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। एक कोई और प्लेट ले लेते हैं जो इसे कुछ दूरी पर रखा हुआ है, कुछ दूरी ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है, इसको बी मान लेते हैं। और ये कैसा है हमारा, ये तो हमारा आवेशित है यानी धन आवेशित है। ये कैसा है, मालूम है कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता वो कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी अनावेशित होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है, या बोल सकते हैं अनावेशित, यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो जिस पे कोई नहीं चार्ज नहीं होता उस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस और माइनस होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, बराबर संख्या में होते हैं। परमाणु उदासीन कब होता है, जिसमें कोई भी परमाणु उदासीन कब होगा, जिसमें जब प्लस माइनस की संख्या क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो परमाणु है हमारा कैसा है, उदासीन, यानी इसमें प्लस और माइनस की संख्या क्या है, बराबर है। अब एक और कंडीशन बनाते हैं, इसको स्थिति क्या बनाते हैं, इसको केस 1 बनाते हैं, इसको केस 1 बनाते हैं। ठीक है, अब केस 2 बनाते हैं इसमें।
चलो केस 2 बनाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे लिखते हैं केस 2। केस 2 में क्या होगा, इस प्रकार से तो हमारा प्लेट ये धनावेशित है, ये है ए वाला। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी प्लेट है इसको हम ए प्लेट के नज़दीक लाते हैं। जब ए प्लेट के नज़दीक लाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं, ए प्लेट के नज़दीक लाते हैं, ये कुछ दूरी पर रखा होता है, कुछ दूरी पर यानी डी दूरी पर, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बी वाले को ए वाले के पास लाते हैं, तो होता क्या है, तो जो ए वाला जो प्लस चार्ज है वो सब किस साइड आ जाएगा, सब किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। जो ए वाला पे प्लस चार्ज है वो सब इस साइड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस वाले पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे हम बोले कि यहाँ पे कैसा एक, अच्छा 1 2 3 4 5 2 2 4 5 2 2 4 5, यानी कि अब बराबर संख्या में इस पे भी आवेश आ जाएगा और इस पे भी आवेश आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 10, यानी टोटल जो आवेश है किस छोर पे आ गए, इस साइड पे आ गए। तो यहाँ पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस छोर पे, तो माइनस चार्ज, और वो भी बराबर संख्या में। जितनी संख्या में इस पे आवेश होगा उतनी संख्या में इस प्लेट पे भी आवेश होगा, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इतना भी आ जाए, 10 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस वाले पे कहाँ पे आ जाएगा, उसके दूसरे सिरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा बराबर संख्या में। अच्छा ये कौन सी विधि है, तो विद्युत प्रेरण विधि हम आपको बताए हैं क्या, विद्युत प्रेरण विधि, विद्युत प्रेरण विधि, हाँ भैया विद्युत प्रेरण विधि बताए हैं। विद्युत प्रेरण विधि क्या होता है, विद्युत प्रेरण विधि में हम बताए थे कि जैसे कोई एक अनावेशित वस्तु है, यानी कि उदासीन वस्तु है, उदासीन जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जब इसके पास हम कोई नज़दीक में कोई आवेशित वस्तु को ले आते हैं, क्या आवेशित वस्तु को लेते हैं, जैसे ही इसके पास कोई आवेशित वस्तु को लाते हैं तो होता क्या है कि इसके पहले वाले सिरे पर कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आता है, बराबर संख्या में, जितनी संख्या में ये उतनी संख्या में ये होगा, तो 2 2 4 5 2 2 4 5, ठीक है। और इसके दूसरे वाले सिरे पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है बराबर संख्या में। ठीक वही विधि यहाँ पे प्रयोग हुआ है। जब क्या हुआ था, एक पे प्लस चार्ज था और दूसरा हमारा परमाणु उदासीन था, जैसे ही इसको हम पास लाए हैं तो यहाँ एक वाले छोर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज है तो पहले वाले छोर पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और दूसरे वाले पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अच्छा ये केस 2 को समझते हैं, केस 2 को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ये अपने ए जो है क्या अपने अंदर अब आवेश को ग्रहण कर सकता है, हाँ कर सकता है। ये अपने अंदर अब आवेश को अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, क्योंकि इस प्लेट का जो दूसरा सिरा है वो कैसा हो गया है, खाली हो गया। इस प्लेट का जो दूसरा सिरा है वो कैसा हो गया है, खाली हो गया। और जब खाली हो गया तो क्या होगा, अपने अंदर और ज़्यादा आवेश को क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, अपने अंदर और ज़्यादा आवेश को क्या करेगा, संग्रहित करेगा। लेकिन हम क्या बोले कि यहाँ पे तो भैया खाली हो गया, क्योंकि सब प्लस चार्ज उस साइड चला गया, तो ये वाला प्लेट क्या हो गया, पीछे वाला खाली हो गया, तो इसमें और ज़्यादा आवेश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मालूम है कि जब इसको हम आवेश देंगे तो ये वाला तो प्लस चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इस वाले प्लस चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन इसके दूसरे प्लेट पर हम देखते हैं, दूसरे वाले छोर पर ये प्लस चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, यानी इसको एक तो भैया आकर्षित करेगा, दूसरा प्रतिकर्षण करेगा, यानी इसको इस प्लेट पे आने नहीं देगा। तो हम कौन सा युक्ति उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, तीसरा केस बनाते हैं और लास्ट केस बनाते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है, यहाँ पे केस 3 लिखते हैं, ठीक है। और एक प्लेट बनाते हैं इस प्रकार से और एक प्लेट इस प्रकार से, बराबर संख्या में आवेश था भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ये सही था। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो बहुत ज़्यादा नज़दीक बना दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बना देते इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बराबर संख्या में। भाई इस वाला प्लस चार्ज क्या गया, हम क्या किए, इस वाले प्लस चार्ज को हटाने के लिए, क्योंकि हमें भैया इसको आवेश और ज़्यादा इसमें अंदर संग्रहित करना है, तो इस प्लस वाले को चार्ज को हटा देंगे तो और ज़्यादा हम इसको आवेश दे सकते हैं। तो हम इस वाले प्लस चार्ज वाले को क्या किए भैया, यानी इसको हम क्या कर दिए, पृथ्वी से क्या किए, भू संपर्कित कर दिए। क्या किए, भू संपर्कित करने का मतलब इसको भैया अर्थिंग दे दिए। अब इसमें देंगे तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर इस वाले जो प्लस चार्ज को क्या करेगा, उदासीन कर देगा, क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर 0 हो जाएगा, यानी इसको क्या करेगा, उदासीन कर देगा। अब उदासीन कर देगा तो अब इस वाले प्लेट पे हम आराम से प्लस चार्ज दे सकते हैं। क्या करेंगे, प्लस चार्ज दे सकते हैं। यहाँ से आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि भैया समानांतर प्लेट संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है, ये तो हमारा ए था और ये दूसरा प्लेट भी है। समांतर प्लेट संधारित्र में जो दूसरा प्लेट होता है वो एक पहले वाले प्लेट पर क्या प्रभाव डालता है, तो जो भैया मालूम है कि जो माइनस चार्ज होगा इसको विभव क्या करेगा, हम लोग एक तरीका बताए थे क्या,
कि जो माइनस प्लस के चलते r दूरी पर कोई बिंदु P पर हम जो विभव निकालते थे, विभव का फॉर्मूला r दूरी पर बिंदु P पर प्लस के चलते वो हमारा फॉर्मूला था क्या था, v बराबर k q बटा में r था, यही फॉर्मूला निकालते हैं। तो माइनस के चलते जो हम विभव निकालेंगे, माइनस q आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव निकालेंगे r दूरी पर, वो हमारा क्या होगा, तो v बराबर माइनस का k q बटा में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि दूरी तो अलग अलग होगी सबकी, तो इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। क्या यानी इसका कोई अलग होगा, इसका विभव कुछ अलग होगा। तो जो माइनस चार्ज होगा इस ए वाले प्लेट को विभव को क्या करेगा, कम कर देगा। क्या करेगा, माइनस चार्ज, क्योंकि मालूम है कि माइनस से r दूरी पर विभव क्या होगा, माइनस में आ रहा है तो क्या करेगा, विभव को कम कर देगा। लेकिन जो प्लस चार्ज है वो ए वाले प्लेट को क्या करेगा, उसके विभव को बढ़ा देगा। अब इस वाले हम युक्ति से यानी अर्थिंग जो दिए तो ए वाला क्या हो गया, ए वाला और प्लस वाला चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया, निरस्त हो गया। तो बचा ए वाला, तो माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज क्या करेगा, ए वाले प्लेट के विभव को कम कर देगा। और जब ए वाला विभव का प्लेट कम हो जाएगा तो मालूम है सी वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई में पी। जब विभव का मान कम हो जाएगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी युक्ति का उपयोग करते हैं। हम चाहते हैं इसको एक बार फिर से दोहरा दें, बढ़िया समझिएगा। पहले हम एक प्लेट लिए ए, जिस पे कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज था, दोनों छोरों पे प्लस चार्ज था। एक प्लेट बी लिए जो इससे कुछ दूरी पे रखा हुआ था। दूसरे केस में आते हैं, दूसरे केस में जब ए बी वाले प्लेट को ए के नज़दीक लाते हैं तो ये जितना भी चार्ज है सब इस साइड आ जाता है, सब इस साइड आ जाता है। आने के बाद क्या होता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि इस वाले छोर पर किससे चार्ज आएगा, माइनस प्लस को क्या करता है, आकर्षित करता है। और दूसरे वाले सिरे पर किससे चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। किस प्रकार से सीखे थे, विद्युत प्रेरण विधि में, इस हम इसको सीखे हैं बढ़िया से, ठीक है। तो ये हमारा करनी होगा। हम भैया इसको आवेश देना चाह रहे थे, इसको लेकिन यहाँ पे क्या होगा भैया, जब प्लस चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो माइनस तो आकर्षित करेगा, लेकिन प्लस क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर आने नहीं देगा। तो अब क्या करेंगे भैया, हम कौन सा युक्ति लगाएं। तो हम इसको क्या किया भैया, इसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या होगा कि ये प्लस चार्ज क्या होगा, निरस्त हो गया। प्लस चार्ज क्या होगा, निरस्त हो गया। और जब निरस्त हो गया तो क्या होगा भैया, तो माइनस वाला इसके विभव को कम कर देगा। और जब विभव को कम कर देगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लस रहने के कारण क्या होता है कि भैया इसको विभव को बढ़ा भी रहा था और माइनस विभव को घटा रहा था, तो वहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा था। तो इस प्रकार से हम कर दिए, ठीक है। कि जब विभव का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो धारिता मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी, इसको बस समझ के रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये बस चीज़ें समझने वाली थी। बाकी हम चलते हैं कि अपने अगला क्वेश्चन पे। चल, तो संधारित्र का दिक्कत, संधारित्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, ठीक है। इसको बस याद रखना है। कैसे पूछता है क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि समानांतर की, लिखते हैं यहाँ पर, समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र, इससे मिटाते हैं हम, ज़्यादा बेहतर है। समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है एवं इसके धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्या व्यंजक प्राप्त करें या सूत्र प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये हमारा प्यारा सा क्या बाबू क्वेश्चन है, हमें निकालना है, ठीक है। तो जो अभी हम पीछे बताए हैं उसी का उपयोग होगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं समानांतर संधारित्र क्या है भैया। वैसा संधारित्र जिसका निर्माण दो प्लेटों को समान अंतर के दूरी पर रखने से होता है। यदि जैसे हम चित्र में बनाए थे इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से हम चित्र बनाए थे,
अगर इसके बीच वायु हो, यदि इसके बीच इन यानी दो प्लेटों के बीच अगर वायु हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? यदि दो प्लेटों के बीच, यदि दो समानांतर प्लेटों के बीच, ये दोनों क्या एक दूसरे के समानांतर है, कुछ दूरी पे रखी हुई हैं, अगर इन दो समानांतर प्लेटों के बीच अगर वायु हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? समानांतर प्लेट वायु संधारित्र बोलते हैं। समानांतर प्लेट वायु संधारित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, रखने से होता है यदि इन प्लेटों के बीच क्या हो? वायु हो। क्या हो? वायु हो तो उससे क्या बोलते हैं? तो उससे क्या बोलते हैं बाबू? तो उससे ओहो चलो, तो उससे समानांतर प्लेट वायु संधारित्र कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा बाबू? खत्म हो जाएगा। परिभाषा अब हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चाहे किसके बारे में? तो भैया समानांतर प्लेट संधारित्र क्या है? यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच वायु हो तो उसे क्या बोलते हैं? समानांतर प्लेट वायु संधारित्र बोलते हैं। तो कैसे चित्र था? तो इस प्रकार से हमारा कोई प्लेट था, इस प्रकार से, जो क्या था भैया? कुछ दूरी पे रखा हुआ था। कुछ दूरी करने का मतलब कुछ दूरी, उस दूरी को क्या मान लेते हैं? तो उस दूरी को हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? कुछ दूरी पे रखा हुआ है, उसको हम डी मान लेते हैं। क्लियर है? इस वाले प्लेट पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो मालूम है जब इस पे प्लस चार्ज है तो इस पे ऑटोमेटिक कैसा चार्ज आ जाएगा? विद्युत प्रेरण विधि के कारण इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? तो माइनस चार्ज आ जाएगा बराबर संख्या में। 2 2 4 2 6 2 6 2 2 4 2 6 2 6 8 9, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 6 8 1 9। ठीक है, तो बराबर संख्या में इस पर कैसे चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और इस वाले छोर पे कैसे चार्ज आ जाएगा? तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? अर्थिंग से जोड़ देंगे। इस प्रकार से अर्थिंग से जोड़ देंगे तो प्लस वाला चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस के चलते क्या हो जाएगा? इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होगा? निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। हम क्या कहते हैं इसको भैया? एक कुचालक स्टैंड पे बोल सकते हैं। क्या? कुचालक स्टैंड पे इसको क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं, या इसको ऐसे ही रहते हैं। इस प्रकार से हमारा समानांतर प्लेट संधारित्र है। क्लियर है? चलो, इसको और जहाँ डिजिटल जगह बनाया जाए क्या चित्र को? चलो बनाते हैं। क्या कहते हैं? इसको एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार से अर्थिंग दे देते हैं। ठीक है, अर्थिंग दे देते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे भी कुचालक स्टैंड लाते हैं। किसको हम किस प्रकार से रखें भैया? कुचालक स्टैंड पर। इसको बैटरी से क्या किए? जोड़ दिए। इसको बैटरी से जोड़ दिए, क्योंकि हमें भैया वोल्टेज कहाँ से देना है? यहीं से ना देना है, यहाँ से बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा प्यारा चित्र है। इस वाले प्लेट को क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। और इस वाले प्लेट को क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। यानी दो प्लेटें हैं पी और क्यू। फिर से इस चित्र को दोहराते हैं भैया। दो प्लेटें हैं, एक पी एक क्यू है। एक पे प्लस चार्ज है तो विद्युत प्रेरण के कारण इस पर कैसा चार्ज आएगा? बराबर संख्या में माइनस चार्ज आएगा। दोनों को हम जो बोले वही लिखना है। दोनों को हम कुचालक स्टैंड पर जोड़ दिए। एक को पृथ्वी को यानी क्यू वाले प्लेट को पृथ्वी के साथ क्या किया? भू संपर्कित कर दिए हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यही चीज़ें लिखना है जिसको कुछ दूरी पे रखा गया है। तो ये हमारी हिंदी थी, इसको एक बार पीछे आगे करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्या इतना, और एक चीज़ बताते थे कि इसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारा क्या होता है? एक समान होता है। इसके अंदर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होती है बाबू क्या होती है? एक समान होती है। यानी समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो यानी भीतर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र क्या होती है? समान होती है। अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है शून्य होती है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि प्लस के चलते जो यहाँ पे निकालते, अगर इस बिंदु पे हम निकाले बाहर में, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू निकाले तो क्या होगा? देखो यहाँ पर माइनस के चलते मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कहाँ विद्युत रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ होती है? अंदर की होती है। और इस प्लस के चलते जो विद्युत क्षेत्र होगा कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या करेंगे? देखो भैया, माइनस जो ई के चलते होगा बिंदु पी पर, तो वो क्या होगा? माइनस वाला होगा। इसको समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। हम आपको पता है कि जो अगर प्लस चार्ज होता है तो विद्युत बल रेखाएं कहाँ होती है? बाहर की होती है। या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ होती है? बाहर की होती है। अगर माइनस चार्ज होगा तो अंदर की होती है। तो यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है? कैसा बिंदु ले लेते हैं? ठीक है,
तो अगर इस बिंदु पे प्लस चार्ज के चलते निकाले तो प्लस चार्ज के चलते क्या होता है, बाहर की ओर होता है। कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। और माइनस के चलते क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो देखो अंदर की ओर जा रहा है माइनस की ओर, तो माइनस की ओर ये हो जाएगा और ये प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग निकाले तो कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर इस साइड भी निकाले तो प्लस के चलते क्या होता है, बाहर की होता है, प्लस के चलते बाहर की होता है, और माइनस के चलते अंदर की ओर। यहाँ भी एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या होगा कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य हो जाएगी। और अंदर क्या होती है, एक नियत होती है। क्या होती है, नियत होती है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। चलो तो हम इस चीज़ों को समझाना चाह रहे थे। अब मालूम है क्या कि जो धारिता का फॉर्मूला होता है, धारिता का सूत्र होता है, क्या होता है, C बराबर Q बट्टा में V होता है। Q बट्टा में V होता है, क्या होता है, C बराबर Q बाई में V होता है। क्या होता है, V होता है। अच्छा, हम V का एक फॉर्मूला बताए थे क्या कि बिंदु आवेश के चलते विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कैसा संबंध था, कैसा संबंध था। तो V बराबर कैसा संबंध था, ER था, ER था, ER था। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र, और R क्या था, हमारा दूरी था। अच्छा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E तो है, दूरी हम क्या लिए हैं, R लिए हैं, नहीं लिए, क्या लिए, D लिए। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तो E है, ये है, दूरी क्या है हमारा, D है। दूरी क्या है हमारा, D है। दूरी हमारा क्या है, D है। दूरी क्या हमारा, D है। क्लियर है। चलो तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यानी V के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ED रख सकते हैं बेशक। तो V के स्थान पे क्या रखेंगे, ED, ED। ठीक है, यहाँ पे चूकी करके आप लिख सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, यहाँ पे चूकी करके लिख सकते हैं V बराबर ED। इस फॉर्मूला को हम आपको बताए हैं। ठीक है, चूँकि हम ER के चलते बताए थे, तो अब मान लें R हमारा क्या था, दूरी था, तो यहाँ पे दूरी हम क्या लिए, D लिए हैं, यानी जो आप दूरी लेंगे उसको हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो C बराबर क्या हो जाएगा, Q। अच्छा, E का हम फॉर्मूला बताए हैं क्या, हाँ भैया 3 बताए हैं। क्या बताया, 3 बताए। तो E का एक फॉर्मूला हम बताए हैं क्या, E बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, चालक के चलते बताए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो यहाँ पे E का वैल्यू रखते हैं क्या, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा बेशक। चलो क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को रख रहे हैं। V के स्थान पे हम E वाला फॉर्मूला बताएं, तो V के स्थान पे हम ED रख दिए। E का फॉर्मूला बताएं सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट, उसको हम रख दिए, इंटू में क्या रख दिए, D रख दिए। क्लियर यहाँ तक, हाँ क्लियर है। अब देखो होता क्या है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम कुछ नहीं कर रहे, बस सिग्मा का फॉर्मूला रखते जा रहे हैं। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, यानी कि पृष्ठ पर कैसा होता है, क्षेत्रफल होता है, यानी आवेश बटा में ये होता है। तो क्या सिग्मा के स्थान, सॉरी आवेश का वैल्यू चाहिए ना हमें, सॉरी सिग्मा का वैल्यू चाहिए, तो क्या हम ये नहीं रख सकते हैं, यानी क्या रख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दो, C बराबर Q। सिग्मा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, तो भैया Q बटा में A रख सकते हैं, Q बटा में A, और इंटू में क्या हमारा एप्सिलॉन नॉट है, और इंटू में ऊपर में D है। Q से Q क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी C बराबर क्या हो जाएगा, A बटा एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, A बटा में एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और इसे ही फॉर्मूला हमारा प्रूफ करना था, कुछ नहीं किए हैं, बस चित्र को समझना है। चित्र पे क्या था कि एक पे प्लस चार्ज था, विद्युत प्रेरण के कारण इस पे माइनस चार्ज आएगा। दोनों को हम प्लेटों को क्या किए हैं भैया, एक कुचालक स्टैंड पे खड़ा कर दिए, एक को हम बैटरी के साथ जोड़े, एक को पृथ्वी के साथ जोड़े, कुछ दूरी पे रखे हैं। क्लियर यहाँ तक। इनके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं क्या है, एक समान है, जबकि बाहर क्या है, शून्य है। हम आपको बताएं शून्य है। ठीक है, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटा में V होता है। V का फॉर्मूला हम आपको बताएं, बिंदु आवेश के चलते जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव के बीच संबंध कैसा था, V बराबर ER होता था। तो R हमारा क्या था, दूरी था, तो यहाँ पे दूरी क्या है, D है, तो बस यहाँ पे दूरी D रख दिए, तो ED का, यानी B के स्थान पे क्या रखें, ED रखें। अब E का फॉर्मूला सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है, और इंटू में D। अच्छा, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला, तो सिग्मा बटा में Q बटा में A होता है। तो सिग्मा के स्थान पर रखें Q बटा में A, Q से Q खत्म, तो ये जो A इंटू में C एप्सिलॉन वो ऊपर चला गया। कब था ये, जब इनके बीच क्या था, वायु था। जब इनके बीच क्या भरा है, इनके बीच सब क्या भरा है, इनके बीच जब वायु था तब ये फॉर्मूला था। अच्छा, इनके बीच वायु ना होके पूरे 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 प्लेटों में कैसा हो, सांधाई, जैसे कि हम बोले इनके बीच वायु ना होकर, जैसे हम एक प्लेट बनाते हैं इस प्रकार से प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और इस प्रकार से माइनस 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 माइनस। अगर इनके बीच वायु ना हो के भैया पूरे प्लेट में आधा नहीं, पूरे प्लेट में अगर हम कोई के पारा वैद्युतांक भर दे, तब क्या होगा, तो इसको बताएं। तो हम चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस चीज़ को प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब तो हम इस वाली चीज़ को मिटाते हैं। ये तो वायु के लिए था। अच्छा, इनके बीच कोई माध्यम डाल दिया जाए, चलो
इसको रहने देते हैं, इस फॉर्मूला को रहने देते हैं। क्या है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A I इंटू में क्या होता है D होता है। ये हमारा कब था, जब इनके के बीच क्या था, वायु था। ये क्या होता है, वायु की विद्युशीलता होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वायु की विद्युशीलता होता है। यदि इन प्लेटों के बीच, यानी दो समानांतर प्लेटों के बीच अगर माध्यम डाल दिया जाए वायु का स्थान पर, तब क्या होगा। तो ये किसके लिए था, वायु के लिए था। अगर इनके बीच क्या डाल दिया जाए, कोई माध्यम डाल दिया जाए। जब माध्यम डालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो एप्सिलॉन अगर वायु था तो एप्सिलॉन लिखते थे, और माध्यम है तो क्या लिखेंगे, EM लिखेंगे। M माध्यम हो गया, A I इंटू में D हो जाएगा। अच्छा, हम आपको एक फार्मूला पढ़ाए हैं, क्या अभी पढ़ाए हैं कि ER या इसी को K बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युशीलता यानी कि EM होता है हमारा EM, पहले चैप्टर में याद करो, और होता है एप्सिलॉन नॉट। यानी माध्यम की विद्युशीलता वायु की विद्युशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युशीलता या पाराविद्युतांक बोलते हैं। इसे ER या K द्वारा सूचित किया जाता है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, EM का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, K एप्सिलॉन नॉट। K एप्सिलॉन नॉट यानी वैल्यू क्या आ जाएगा, EM का। EM का वैल्यू क्या निकल के आएगा, K एप्सिलॉन नॉट। तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, C माध्यम। ऐसा पहले चैप्टर में भी किए थे, C माध्यम। EM के जगह क्या रख सकते हैं, तो K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। अब ध्यान देंगे तो एप्सिलॉन नॉट A और D किसके बराबर है, तो C माध्यम बराबर K इंटू में ये किसके बराबर, तो भैया C के बराबर, कि C यानी वायु, C वायु के बराबर है। तो ये हमारा एक संबंध निकल के आ गया। और यहाँ से पूछता है क्या कि जो समांतर प्लेट संधारित्र वो किन बातों पे निर्भर करता है, तो याद रखना किन बातों पे निर्भर करता है, तो वो 3 बातों पे निर्भर करता है, 3 बातों पे। समांतर प्लेट संधारित्र जो होती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र जो होती है 3 बातों पे निर्भर करती है, 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन बातें, पहला क्या भैया कि ध्यान दोगे तो ये किस पे निर्भर करता है, तो भैया क्षेत्रफल पे। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसमें हम आवेश को उतना ज़्यादा संग्रहित कर सकते हैं। प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, इन प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उसमें हम आवेश उतना ज़्यादा स्टोर करके संग्रहित करके रख सकते हैं। यानी जो सीधा समानुपाती किसके होता है भैया, क्षेत्रफल के। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर इनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो जितनी कम होगी आवेश उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि भैया किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो भैया दूरी पे निर्भर करता है। किस पे, दूरी पे निर्भर करता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि भैया ये इसके बीच अगर कोई माध्यम डाल दे तो उस चीज़ पे ये निर्भर करता है, क्योंकि माध्यम सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। तो भैया यानी ये माध्यम पे भी निर्भर करता है, यानी 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल, दूरी और K पे निर्भर करता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसके बारे में। तो हम चाहते हैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन था आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि इसके बाद भी जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, और उसको हम चाहते हैं एक बार शॉर्ट डाउन कर दिया जाए, उस क्वेश्चन में क्या है, तो उस क्वेश्चन में भी हमें कोई प्लेट है इस प्रकार से, और उनके बीच माध्यम जो है वो बस इतना भरा गया है, इतना भरा गया है, ना कि पूरे में माध्यम भरा गया है, ठीक है। तो कुछ माध्यम हमारा K है और कुछ माध्यम में हमारा क्या है भैया, वायु है। इसे हम बोलते हैं मिश्रित या यौगिक प्लेट संधारित्र बोलते हैं। और इसके बारे में हम कल के क्लास में निकालेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं एंड, और साथ में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा आज हमारा एनर्जी डाउन है, क्योंकि बाबू हम अभी जस्ट आ रहे हैं, तुरंत आपका क्लास ले, इसलिए थोड़ा एनर्जी में वो आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, कल के क्लास में बहुत ही बेहतर होगा, और वही उमंग और जोश के साथ, ठीक है। तो चलिए क्लास को शेयर कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।